मेरे भाइयों, इसी भारत के अंदर ऐसे ऐसे गुंडे लोग भी मौजूद हैं जो आज हमें दहशतगर्द कहते हैं, हमें आतंकवाद से जुड़े हुए लोग कहते हैं। मेरे भाइयों, सबसे बड़े टेररिज्म और सबसे बड़ा दहशतगर्द तो वो लोग हैं मेरे भाइयों जो एक जानवर के नाम पर इंसानों को जिंदा जला देते हैं, एक जानवर के नाम पर इंसानों की मर्डर करते हैं, इंसानों की मॉब लिंचिंग करते हैं। गौर कीजिए, हमारा इस्लाम और कुरान डंके की चोट पर ऐलान करता है, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकान्नमा कतल अन्नास जमिया। जिसने बेकसूर इंसान की हत्या की, जिसने एक इंसान को मार डाला बिला वजह कत्ल कर दिया, तो गोया कि उसने पूरी दुनिया के मानवता को कत्ल किया है। मेरे भाइयों, दुनिया का सबसे बड़ा अमर और शांति मजहब और दुनिया की सबसे बड़ी जो है इज्जत व आबरू की हिफाजत करने वाला, जान की हिफाजत करने वाला अगर कोई धर्म है तो मजहब इस्लाम है, जो इतना बड़ा जुर्म करार देता है। लेकिन आज मेरे भाइयों, आज हमारे मुआशरे के अंदर ये गुनाह नहीं समझा जा रहा है। आज मुसलमानों के अंदर भी देख लीजिए, आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की जो है किस तरीके से मर्डर कर रहा है। एक बालिस्त जमीन के लिए भाई भाई का मर्डर कर देता है। एक 1000, 2000 और 50,000 रुपए के लिए इंसान की जान ले लेता है, दिन दहाड़े गोली मार देता है, छुरी मार देता है। मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। किसी बेकसूर इंसान की आप हत्या नहीं कर सकते हैं। अल्लाह सूरह निसा के अंदर फरमाता है, आयत नंबर 116 में, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। आए मेरे बंदो, जो लोग इस दुनिया में शिर्क का इर्तिकाब करते हैं, जो लोग अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक ठहराते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको कभी माफ़ नहीं करेगा। और शिर्क के अलावा दीगर जितने भी गुनाह हैं, अल्लाह जिसके लिए चाहता है माफ़ कर देता है। लेकिन जहाँ तक शिर्क का मामला है, अल्लाह तबारक व तआला इस गुनाह को कल क़यामत के दिन माफ़ नहीं करेगा। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद। बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब। अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उम बईद। क़द अलिमना मा तंक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़। बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज। अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज।
वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्तनिबुस सबअल मुबिक़ात अश्शिर्कु बिल्लाह वस्सिह्रु व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़् व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम वत्तवल्ली यौमज़्ज़हफ़ी व क़ज़्फ़ुल मुहसनातिल गाफ़िलातिल मुअमिनात। रवाहु मुस्लिम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम हाज़रीन जुमा, हर किस्म की तारीफ़ व प्रशंसा किबरियाई बड़ाई उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सजावार है जिसने हमें और आपको इस दुनिया के अंदर मबऊस किया और मबऊस करने के बाद उसने यूँ ही बेकार नहीं छोड़ा बल्कि हमारे रहनुमाई के लिए बेशुमार अम्बिया अलैहिस्सलाम को भेजा और उस अम्बिया की आखिरी कड़ी ख़त्म हो जाती है आपके ज़ात गिरामी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बार इलाह क़यामत के शुभ तक बेशुमार दरूद व सलाम के फूल निछावर हों तमाम नबियों पर, तमाम रसूलों पर और बिलखुसूस हमारे आखिरी नबी सरवर दो आलम ताजदार मदनी इमामुल अंबिया आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। मेरे भाइयों, मौज़ूए ख़िताबत है 7 हलाक कर देने वाली चीज़ों से बचो। हम बाहैसियत मुसलमान होने के लिए ये कंपलसरी है कि हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें, उनकी फरमाबरदारी करें और अल्लाह तबारक व तआला ने और हमारे नबी ने जिन कामों से हम और आपको रोका है उनसे हम अपने दामन को बचाएं। अल्लाह के रसूल इस दुनिया में जब रसूल बनकर के आए, जब आपको नबी बनाया गया तो आपने 23 साल तक लोगों को गुनाहों से डराया, अज़ाब से डराया, जहन्नम की आग से डराया, शिर्क से लोगों को मना किया, तौहीद की दावत दी, एक ईश्वरवाद की तरफ लोगों को बुलाया। आपने छोटे बड़े तमाम गुनाहों से हमको मुतनब्बी किया, लेकिन कुछ ऐसे गुनाह हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे खुसूसी तौर से बचने का हुक्म दिया। मैंने खुतबा मसनूना के बाद आपके सामने एक हदीस पढ़ी है, उसी हदीस की तशरीह मैं आपके सामने रखूँगा। उससे कबल अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमको किताब व सुन्नत की रोशनी में हक़ बात बोलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और कहने वाले को, सुनने वालों को, हम तमाम मुसलमानों को उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
अल्लाह के नबी ने फरमाया इज्तनिबुस सबअल मुबिक़ात, ऐ सहाबा, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम 7 हलाक कर देने वाली चीज़ों से बचो। सहाबा ने सवाल किया, क़ालू अमा हुन्ना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल वो कौन सी 7 चीज़ें जो इंसान को हलाक कर देने वाली है? वो कौन से 7 गुनाह जो इंसान को तबाह कर देने वाले हैं, जो इंसान की आखिरत को बर्बाद कर देने वाले हैं? तब आपने फरमाया, नंबर 1 अश्शिर्कु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क करना। अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक ठहराना ये सबसे बड़ा गुनाह है, बल्कि शिर्क इतना बड़ा गुनाह है कि इसके बाद की जो 6 चीज़ें बयान की गई है, अगर उन 6 चीज़ों का इर्तिकाब करके अगर आप दुनिया से रुखसत हुए हैं तो क़यामत के दिन माफ़ी की गुंजाइश है। लेकिन अगर आपने शिर्क किया और बग़ैर तौबा की इस दुनिया से चले गए तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला कभी माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह सूरह निसा के अंदर फरमाता है, आयत नंबर 116 में, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। आए मेरे बंदो, जो लोग इस दुनिया में शिर्क का इर्तिकाब करते हैं, जो लोग अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक ठहराते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको कभी माफ़ नहीं करेगा। और शिर्क के अलावा दीगर जितने भी गुनाह हैं अल्लाह जिसके लिए चाहता है माफ़ कर देता है, लेकिन जहाँ तक शिर्क का मामला है अल्लाह तबारक व तआला इस गुनाह को कल क़यामत के दिन माफ़ नहीं करेगा। ये अल्लाह तबारक व तआला बर्दाश्त नहीं करेगा। मुशरिक की कोई नेकी अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ एक्सेप्ट ही नहीं है। मुशरिक पर मोमिन गुनहगार मुशरिक परहेजगार से बेहतर है। मोमिन गुनहगार मुशरिक परहेजगार से बेहतर है। मुशरिक जितने भी मुत्तकी हो जाएं, परहेजगार हो जाएं, उनकी नेकी अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कोई फ़ायदा देने वाली नहीं। वरना आप देखिए, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, अभी एक मई का महीना आने दीजिए, अप्रैल का महीना आने दीजिए, जून का महीना आने दीजिए, कितने जो है मुशरिकीन लोग, गैर मुस्लिम हजरात जो है चिलचिलाती धूप में स्टेशनों पर पानी का हंडा लेकर के बैठे रहते हैं और राहगीरों को पानी पिलाते हैं, सफ़र करने वाले लोगों को पानी पिलाते हैं। कितना नेक, कितना अच्छा अमल का अंजाम दे रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसका बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी दुनिया में दे देता है। आखिरत में उसके लिए कोई बदला नहीं, इसलिए कि आखिरत में उसी को बदला दिया जाएगा जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकाज़ों को पूरा करके गया। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह तौबा में फरमाता है, मा काना लिल मुशरिकीना यामुरु मसाजिदल्लाहि शाहिदीना अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र उलाइका हबितत आमालुहुम। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, अये मेरे नबी, ये मुशरिकीन मक्का जो खाने काबा की तामीर कर रहे हैं, ये खाने काबा बना रहे हैं, ये हाजियों को सत्तू पिला रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, अये मेरे नबी, इनको मसाजिद बनाने का हक नहीं है। ये तो खुद कुफ्र की गवाही देते हैं और अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करते हैं, इनको मसाजिद बनाने का कोई हक नहीं है। मा काना लिल मुशरिकीना यामुरु मसाजिदल्लाहि शाहिदीना अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र। अगर ये मस्जिद बना भी दे तो उलाइका हबितत आमालुहुम, उनके सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, उनकी सारी नेकियां ख़त्म हो जाएगी। कल क़यामत के दिन उनकी नेकियों का कोई सिला मिलने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, आप कुरान पढ़ो, सूरह अनाम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 18 नबियों का जिक्र किया है, 18 पैगंबरों का जिक्र किया है, जिसमें बड़े बड़े जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, ईसा अलैहिस्सलाम है, और बड़े बड़े पैगंबर हैं। 18 नबियों का जिक्र किया है। 18 पैगंबरों के जिक्र करने के बाद अल्लाह फरमाता है,
वलौ अशरकू लहबितानहुम मा कानू यामलून। ऐ मेरे बंदो, अगर ये मेरे 18 नबी भी शिर्क करते, हालांकि अल्लाह का कोई भी नबी शिर्क नहीं कर सकता है, क्योंकि नबी इस दुनिया में आते हैं शिर्क को मिटाने के लिए, जुल्म को मिटाने के लिए आते हैं। लेकिन कितना खतरनाक गुनाह है, अल्लाह अपने बंदों को समझा रहा है, अल्लाह अपने बंदों को मिसाल दे के बयान कर रहा है। ऐ मेरे बंदो, वलौ अशरकू लहबितानहुम मा कानू यामलून। अगर ये मेरे 18 नबी भी शिर्क करते तो उनकी नेकियां कल क़यामत के दिन बर्बाद हो जाएगी, उनकी नेकियां बर्बाद हो जाएगी, उनकी नेकियों का सिला मिलने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह ज़ुमर के अंदर हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डराया और फरमाया, आए मेरे हबीब, आए मेरे नबी, लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका वलतकूनन्ना मिनल खासिरीन। आए मेरे नबी, अगर आपने भी शिर्क कर दिया तो आपके भी अमाल बर्बाद हो जाएंगे। इतना भयंकर गुनाह है मेरे भाइयों, ये इतना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह तबारक व तआला इसको कभी माफ़ नहीं करेगा। आप कुरान पढ़िए, कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला सूरह लुक़मान का वाक़या बयान करता है। सूरह लुक़मान में आप पढ़िए, जो हज़रत लुक़मान एक बहुत बड़े हकीम गुजरे हैं। हज़रत लुक़मान अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, अपने बेटे को समझा रहे हैं, अपने बेटे को तौहीद का दर्स दे रहे हैं और फरमा रहे हैं, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। ऐ मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह के साथ शिरक न करना, बेशक शिरक बहुत बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है मेरे भाइयों। मिसाल के तौर पर एक आदमी की शादी हुई, एक आदमी की शादी हुई, उसने एक लड़की को अल्लाह के कलाम के ज़रिए हलाल कर लिया और उसने निकाह के वक्त में वादा किया कि हम हलाल लुक़मा खिलाएंगे, हम कपड़े का इंतज़ाम करेंगे, तमाम ज़रूरियात को पूरा करेंगे। और वो आदमी उसके तकाज़ों को पूरा भी कर रहा है, वो खिला रहा है, वो पिला रहा है, वो कपड़े का इंतज़ाम कर रहा है। लेकिन वो औरत इतनी मक्कार है, वो इतनी मक्कार है कि वो अपने शौहर को छोड़ करके किसी गैर मर्द के सामने, किसी गैर मर्द से अपना ताल्लुक़ बनाती है, किसी गैर मर्द से कॉन्टेक्ट रखती है। तो बताओ मेरे भाइयों, जरा सीने पे हाथ रख के बताओ, दुनिया में ऐसा कौन सा मर्द होगा जो ऐसी औरत को अपने घर में रखना गवारा करेगा? अगर शर्म हया अगर जर्रा बराबर उस मर्द के अंदर होगी तो ऐसी औरत को अपने घर में पनाह नहीं दे सकता है। यही बात अल्लाह तबारक व तआला कहता है, आए मेरे बंदो, हमने दुनिया के अंदर तुम्हें पैदा किया, हाँ, जो हमारी दी हुई ऑक्सीजन में तू सांस लेता है, हमारी दी हुई रोजी को तू खाता है, हमारी दी हुई बारिश में तू जो है फ़ायदा उठाता है, हमारी ज़मीन में चलता है, रहता है, बसता है, हमारी हवा में तू सांस लेके ज़िंदा है। हमने तुम्हें जो है दुनिया के अंदर वजूद बख्शा, हमने तुम्हें 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, सोचने और समझने की सलाहियत दी, दिमाग अता किया, दुनिया देखने के लिए 2 आँखें बनाई, हक और बातिल को समझने का सलीका दिया। और ये मेरे बंदो, मेरा हक मार के तुम किसी और को दो, ये मैं गवारा नहीं करूँगा और इस गुनाह को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। इसलिए इतना बड़ा जुर्म है मेरे भाइयों कि अल्लाह तबारक व तआला कभी इस गुनाह को माफ़ नहीं करेगा। तो अश्शिर्क बिल्लाह, पहला जुर्म ये है, पहला गुनाह ये है जो आखिरत को बर्बाद कर देने वाले हैं। वो कौन है? अश्शिर्क बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क करना, पहला गुनाह। नंबर 2 वस्सिहर, जादू करना। जादू ये इतना ख़तरनाक अमल है, ये इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ने इसको फ़ौरन अल्लाह के नबी ने फ़ौरन दूसरे नंबर पर इसको बयान किया। शिर्क के बाद नंबर दूसरे पे बयान किया। ऐसा क्यों? इतना बड़ा जुर्म क्यों कहा है? क्योंकि मेरे भाइयों, जादू एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए लोग जो है शैतान से कुर्बत हासिल करते हैं और ऐसे ऐसे अमल का अंजाम देते हैं जिनसे अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। हमने किताबों में पढ़ा, हमने जो अपने मुआशरे के अंदर जादूगरों को देखा, जादू टोना करने वालों के बारे में हमने सुना और देखा भी बाकायदा। बाज़ जादूगर नाउज़ुबिल्लाह ऐसे होते हैं जो कुरान की आयतों को जो पाँव की हथेली में लिखते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। बात जादूगरों के बारे में सुना गया, देखा गया।
कि वो लोग बग़ैर वज़ू के कई कई दिन तक नमाज़ पढ़ते हैं। कुछ जादूगरों के बारे में सुना गया, देखा गया कि कई कई दिन तक और कई कई महीने तक हालत जनाबत में रहते हैं, कई कई दिन तक हालत जनाबत में रहते हैं। और कुछ जादूगरों के बारे में सुना गया कि वो नऊज़ुबिल्लाह हैज़ के खून से कुरान की आयतों को लिख लिख करके ताबीज़ बना बना के लोगों में बांटते हैं। मेरे भाइयों, इसलिए अल्लाह के नबी ने ये इतना बड़ा जुर्म कहा है, इतना बड़ा जुर्म कहा है, इतना बड़ा जुर्म कहा है कि आखिरत को बर्बाद कर देने वाले हैं। और इतना नहीं, अल्लाह के नबी ने कहा जादू सीखना और जादूगर के पास जाना ये बहुत बड़ा गुनाह है। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया मनता काहिनन फसालहु अन शैइन लम तुक़बल लहु सलातु अर्बईन यौमन। जो किसी जादूगर के पास जाता है, जो इंसान किसी ज्योतिषी के पास जाता है, जो किसी काहिन के पास जाता है और जाने के बाद किसी चीज़ के बारे में सवाल कर लेता है, सिर्फ गया है और उसके पास जाकर के किसी चीज़ के मुतालिक सवाल कर लिया, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं लम तुक़बल लहु सलातु अर्बईन यौमन, तो उसकी 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होती है। इतना बड़ा जुर्म है जादू करना, जादूगर के पास जाना, उसकी बातों को मानना, उससे पूछना, 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं। और इस हालत में अगर किसी की मौत हो गई तो ज़रा अंदाज़ा लगाओ कि उसका इंतकाल किस हालत में होगा। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या जादू वाकई में होता है? जी साहब, जादू होता है। और इसकी दलील क्या है? इसकी दलील सही बुखारी के अंदर मौजूद है, हदीस नंबर 5763। इस हदीस में ये बयान किया गया और हदीस के रावी हैं अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कबीले बनी ज़ुरैक का एक आदमी जिनका नाम लबीद इब्न आसम था, उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू किया। लेकिन अल्लाह के नबी के ऊपर जादू का असर कितना था? अम्मा आयशा बयान करती हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युखय्यलु इलैहि अन्नहु काना यफअलु शय'अन व मा फ़अलहु। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अम्मा आयशा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू का असर कितना था। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युखय्यलु इलैहि अन्नहु काना यफअलु शय'अन व मा फ़अलहु। अल्लाह के नबी को ऐसा लगता था कि आपने फ़लाँ काम कर दिया है, हालांकि अभी आपने वो काम नहीं किया है। ऐसा लगता था, दिमागी असर कर दिया था, आपको ऐसा लगता था कि हमने फ़लाँ काम कर लिया है, हालांकि रियल में आप वो काम नहीं किए होते थे। इस तरीके से दिमागी असर कर दिया था। फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा अम्मा आयशा के यहाँ बैठे हुए थे और मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी दुआ कबूल की और मेरे पास 2 फरिश्ते आए। एक सर के पास आके बैठ गया, दूसरा फरिश्ता पैर के पास बैठ गया और दोनों फरिश्ते आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, बोल रहे हैं। एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते से कहता है माँ वजहुर रजुल, इस आदमी को क्या हुआ है? तो दूसरा फरिश्ता कहता है काला मन तब्बहु, इसके ऊपर जादू किया है। तो पहला फरिश्ता बोला काला मन, किसने किया जादू? तो दूसरे फरिश्ते ने कहा कि काला लबीद इब्नुल आसम, लबीद इब्न आसम नाम के एक आदमी ने जादू किया है। काफ़ी है ये शैन, किस चीज़ में किया है? काफ़ी मुश्तिन व मुशाततिन व जुफ़्फ़ तल नखलतिन, कहा कि कंघी और इनके बाल में जादू करके खजूर के नर खोशे में डाला गया है। काला वो आईना हुआ, कहा इसको कहाँ रखा गया है? तो दूसरे फरिश्ते ने कहा फी बीर दरवान, इसको ज़रवान नामी कुएं में रखा गया है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ उस कुएं के पास पहुँचे तो आपने फरमाया आयशा कान्ना माहा नुकातुल हिनाए, मैं जब उस कुएं के पास पहुंचा अपने सहाबा इकराम के साथ तो मैंने देखा कि उस कुएं का पानी लाल था, सुर्ख कलर का था, जिसे जैसे मेहंदी को निचोड़ने के बाद होता है। इस तरीके से वो पानी का रंग इतना ख़तरनाक था
कि वो पानी पूरा लाल था और उस कुएं में जो कुछ खोसे निकले हुए थे उसके जो सर थे वो शैतान के सरों जैसा था, शैतान के सर की तरह। फिर अल्लाह के नबी ने उन चीज़ों को निकाल करके बाल, कंघी और खजूर के खोसे वो सब निकाल करके एक जगह पर दफन करवा दिए। तो अम्मा आयशा ने कहा अल्लाह के नबी आपने दुनिया के सामने ज़ाहिर क्यों नहीं किया उन चीज़ों को? अल्लाह के नबी ने कहा जब अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी तो मैं लोगों को परेशान करना मुनासिब नहीं समझा, खामखा लोगों को फितने में डालना मुनासिब नहीं समझा। तो मेरे भाइयों ये हदीस बताती है कि जादू बरहक है लेकिन हराम है, कुफ्र है। इसका सीखना सिखाना, जादूगर के पास जाना बहुत बड़ा जुर्म है। हज़रत उमर फ़ारूक के दौरे हुकूमत में हज़रत उमर फ़ारूक ने तमाम जादूगरों को और जादूगरनियों को जमा किया और जल्लाद को हुक्म दिया कि इनकी गर्दनों को उड़ा दो, इनको कत्ल कर दो, इसलिए कि इन्होंने ईमान लाने के बाद जादू सीखा है, इस्लाम लाने के बाद इन्होंने कुफ्र का इर्तिकाब किया है। यानी जादू सीखना कुफ्र है और जादूगर की सज़ा एक ही है कि उनको इस दुनिया में जिंदा रहने का हक नहीं है। मेरे भाइयों गौर कीजिए, उमर फ़ारूक ने तमाम जादूगर मर्दों और जादूगरनियों को कत्ल करवा दिया। आज कितने ऐसे मुआशरे में लोग हैं जो मेरे भाइयों शिरकिया अमल करते हैं, जादू टोना करते हैं, लिख लिख करके उसके दुकान के नीचे गाड़ देते हैं और कहते हैं कि उस तुम्हारे कस्टमर टूट के हमारे पास आ जाएंगे। लोगों को बर्बाद करने के लिए, लोगों की बहू बेटियों को बर्बाद करने के लिए। इतना याद रखना कि ये जादू टोना बहुत बड़ा गुनाह है और अल्लाह के नबी ने इसको दूसरे नंबर पे बयान किया है, फरमाया वस्सिहर, जादू करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। नंबर 3 वक़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, तीसरा सबसे बड़ा गुनाह ये है कि किसी को नाहक कत्ल करना, किसी को बिला वजह कत्ल करना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। मेरे भाइयों कुरान क्या कहता है? मन क़तल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकान्नमा क़तलन नास जमिया। अल्लाह कहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा में कहता है कि जिसने दुनिया के अंदर फितना फसाद फैलाने की गर्ज से जिसने एक मनुष्य की हत्या की, जिसने एक व्यक्ति को बिला वजह मार दिया, तो कुरान कहता है क़तलन नास जमिया, गोया कि उसने पूरी दुनिया की इंसानियत को मर्डर किया है। दुनिया का कोई भी ऐसा मजहब, कोई भी ऐसा धर्म आपको इतना बड़ा जुर्म नहीं करार देता है। मेरे भाइयों इसी भारत के अंदर ऐसे ऐसे गुंडे लोग भी मौजूद हैं जो आज हमें दहशतगर्द कहते हैं, हमें आतंकवाद से जुड़े हुए लोग कहते हैं। मेरे भाइयों सबसे बड़े टेररिज्म और सबसे बड़ा दहशतगर्द तो वो लोग हैं मेरे भाइयों जो एक जानवर के नाम पर इंसानों को जिंदा जला देते हैं, एक जानवर के नाम पर इंसानों की मर्डर करते हैं, इंसानों की मॉब लिंचिंग करते हैं। गौर कीजिए, हमारा इस्लाम और कुरान डंके की चोट पर ऐलान करता है मन क़तल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकान्नमा क़तलन नास जमिया, जिसने बेकसूर इंसान की हत्या की, जिसने एक इंसान को मार डाला बिला वजह कत्ल कर दिया, तो गोया कि उसने पूरी दुनिया के मानवता को कत्ल किया है। मेरे भाइयों दुनिया का सबसे बड़ा अमर और शांति मजहब और दुनिया की सबसे बड़ी जो है इज्जत व आबरू की हिफाजत करने वाला, जान की हिफाजत करने वाला अगर कोई धर्म है तो मजहब इस्लाम है, जो इतना बड़ा जुर्म करार देता है। लेकिन आज मेरे भाइयों आज हमारे मुआशरे के अंदर ये गुनाह नहीं समझा जा रहा है। आज मुसलमानों के अंदर भी देख लीजिए, आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की जो है किस तरीके से मर्डर कर रहा है। एक बालिस्त ज़मीन के लिए भाई भाई का मर्डर कर देता है, एक 1000 2000 और 50,000 रुपए के लिए इंसान की जान ले लेता है, दिन दहाड़े गोली मार देता है, छुरी मार देता है। मेरे भाइयों ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। किसी बेकसूर इंसान की आप हत्या नहीं कर सकते हैं। वक़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, नाहक किसी को कत्ल करना ये तीसरा सबसे बड़ा गुनाह है, तीसरा सबसे बड़ा गुनाह है जो आखिरत को बर्बाद कर देने वाले। नंबर